दोस्तों न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 2 के सी जो है अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 का आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किए हैं। आज हम 7 को सॉल्व कर रहे हैं। उसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। 7 का पहला नंबर क्वेश्चन है, यह सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए हम बनाते हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इकाई अंक बराबर में y और दहाई अंक बराबर में x। तो देखिए इकाई अंक सबसे पहले हम y मान लिए, दहाई अंक x मान लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमें 2 अंकों की एक संख्या बनानी होगी, 2 अंकों की एक संख्या बनानी होगी तो लिख लेंगे x प्लस में y। यह 2 अंकों की संख्या हो गई। और उसके बाद अगर 2 अंकों की दहाई संख्या बनानी होगी, जो मूल संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि यह सिर्फ संख्या हुआ x और y, यह संख्या का योगफल इसे कह सकते हैं। और 2 अंकों की संख्या जो बनाएंगे तो उसमें दहाई में हम क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। तो 10x प्लस में y, यह संख्या 2 संख्या हमेशा हम बनाएंगे। तो यह 2 संख्या हमेशा बनाएंगे, जो यह सिर्फ संख्याओं का योगफल हुआ। और यह दहाई, इसमें जो दहाई आ गया दहाई और यहाँ पर इकाई, यह भी एक संख्या बनेगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल कितना दिया गया है, 15 दिया गया। तो 15 लिख लेते हैं समीकरण 1। फिर कह रहा है हमें कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। अंकों के स्थान बदलने पर इसका स्थान बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10x है प्लस में y, तो अंकों के स्थान बदलेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस में x। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो मूल संख्या हमें यहीं प्राप्त होगा, मूल संख्या यहीं प्राप्त होगा और इसी से हमें आंसर आएगा। तो देखिएगा मूल संख्या से कितना है, मूल संख्या से 9 अधिक है। तो घटा लेते हैं, 10x प्लस में y बराबर में कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। मूल संख्या देखिएगा, यह जो है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 10y प्लस में x, और यह माइनस में 10x प्लस माइनस में y बराबर कितना, 9। अब यहाँ से देखिए 10y, यह माइनस में y प्लस और ये इसमें माइनस है। देखिएगा प्लस माइनस 1 में से 10 जो जाएगा कितना, तो 9x बराबर में कितना, 9। 10 में से 1 जाएगा तो 9y माइनस में 9x बराबर में कितना, 9। इन दोनों में से 9 को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा y माइनस x बराबर कितना, 9। 9 से 9 काट देंगे तो यहाँ हमें आ जाएगा कितना, y माइनस x बराबर कितना, 9 इकाई 9। ध्यान से देखिएगा, समीकरण हमें एक प्राप्त है, x प्लस y बराबर 15, और हमें यहाँ आ गया है माइनस x प्लस में y बराबर कितना, 1। कुछ नहीं है तो हम 1 लिख दे। देखिए यह माइनस में x है तो माइनस में x है। अब यह माइनस में, यह प्लस में, यह कट जाएगा, 1 1 2y बराबर में 15 1 16। 2 से काट देंगे, 2 8 16, y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 8। अगर हम समीकरण 1 में या फिर यह समीकरण 2 जो बना है इसमें हम y का मान रखेंगे तो x का मान हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 हमें कितना दिया गया है, x प्लस y बराबर में 15। तो x का मान हो जाएगा, x प्लस y का मान 8 बराबर में 15। यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 15 माइनस 8, तो x बराबर हमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम संख्या प्राप्त करते हैं। देखिएगा इससे संख्या प्राप्त करते, 10 गुने x का वैल्यू कितना है, 7 प्लस y का वैल्यू कितना आया है, 8 है, 10 7 70 प्लस में 8, तो हमें टोटल कितना आ जाएगा, 78। हमें यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 78 हमें प्राप्त होगा। देखिएगा
तो इस पर हम बैठाएं क्योंकि यह मूल संख्या माने थे, तो हमें 78 आ गया। या फिर आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि इकाई अंक y है, कितना है, इकाई अंक y है, तो y हो गया यहाँ पर इकाई अंक। दहाई अंक x है, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दहाई में हमेशा 1 से गुना करते हैं क्योंकि संख्या 1 2 3 1 से लेकर 9 तक होता है इकाई अंक, इसको कहते हैं इकाई अंक। फिर 10 से अगर हम बढ़ते जाए 99 तक, इसे कहते हैं दहाई अंक क्योंकि इसमें 2 अंक है। फिर 100 से लेकर 999 तक, इसे सबको कहते हैं सैकड़ा कहते हैं। तो इसी टाइप से आप लोग देख सकते हैं 1 से 9 तक को इकाई, और 10 से 99 तक दहाई, और सैकड़ा से 999 तक ये सब इकाई में आ जाता है। ऊपर 1000 में, ऊपर फिर 10,000 में आते जाएगा। तो आप इस पर बैठाते जाइएगा, आंसर आपका आते जाएगा। यहाँ से भी 78, या फिर आप इस टाइप से बैठा लीजिए, रख लीजिए मान इसका, तो यहाँ से भी 78 हमें मान प्राप्त हुआ। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, बताए वह संख्या क्या है। वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ सबसे पहले इकाई बराबर y और दहाई बराबर x मान लिया, और इसके बाद हम क्या बताए थे कि एक संख्या हमें x प्लस y लिख लेना, और एक संख्या 10x प्लस में y लिख लेना। इसे हम मूल संख्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मूल संख्या कहते हैं। तो देखिए दिया गया है कि 10 और 100 के बीच में कोई संख्या है, वो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। तो यह संख्या है, यहाँ से देखिएगा 10x प्लस y, और यह जो अपने अंकों का योग का 8 गुना है, x प्लस y जो है अपने अंकों का योग का 8 गुना है। बनाते हैं 10x प्लस में y बराबर में 8 से x में गुना कर लेंगे तो 8x प्लस में 8y, 8x प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में 10x माइनस में 8y प्लस में y, यह प्लस में इस साइड फिर से लाएंगे तो माइनस में, या फिर इसी y को ले जाएंगे हम बराबर के इस साइड तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम कि 8y माइनस में y, 10 गो x में से यहाँ पर x होगा, 10x में से 8 गो x घटा देंगे तो 2x, और 8 गो y में से 1 y घटा लेंगे तो 7y। अब यह गुना में है, 2 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7y बटा में 2। x का मान हमें कितना प्राप्त होगा, x बराबर 7y बटा 2। फिर से आगे क्या कहता है देख लेते हैं कि यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अगर इस संख्या में से 45 घटा लेते हैं, संख्या दिया गया है कि 10x प्लस में y में से 45 घटा लेते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर y आ जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर x आ जाएगा। इसी तरह से संख्या बदलता है। तो देखिए 10x, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस में y, यह प्लस में यह आएगा तो माइनस में, बराबर कितना, यह माइनस में बराबर के इस साइड आ जाएगा तो यह प्लस में। 10 में से 1 गया 9x, यह प्लस में यह माइनस में, बड़े अंक के साथ माइनस है तो 10 गो y में से 1 y घटा लेंगे तो माइनस के 9y बराबर कितना 45। 9 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस y बराबर कितना 45। 9 से काट लेते हैं, 9 पचे 45, x माइनस y बराबर कितना 5। समीकरण इसे हम 2 मान लेते हैं और इसे समीकरण x मान लेते। देखिए x बराबर कितना मान है 7y बटा 2, तो इस x के जगह पर हम 7y बटा 2 रख सकते हैं। तो लिख लेंगे 7y, यहाँ पर लिख लेंगे कि x का समीकरण 2 में x बराबर 7y बटा 2 रखने पर ध्यान से देखिएगा x का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 7y बटा में 2 माइनस में y बराबर कितना 5। 2 से y में गुना कर लेंगे कि तो 2y, और 7y में से घटा लेंगे, 7y में से घटाएंगे तो कितना 5y बटा में 2 बराबर कितना 5। इसके नीचे कुछ नहीं, 5 से 5 कट जाएगा, y को 1 से गुना करेंगे y, मतलब y का वैल्यू हमें कितना आ गया 2 आ गया। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण यहाँ से देखिएगा ध्यान से, x 1 दिया गया, x बराबर 7y बटा में 2, y का वैल्यू कितना आ गया है 2 आ गया। तो x
बराबर 7 गुने 2 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे 10 गुने x का मान कितना है तो 7 है तो लिख लेंगे 7 प्लस में y का वैल्यू कितना है तो y का वैल्यू 2 है तो लिख लेंगे 2। अब यहाँ देखिएगा 10 7 70 प्लस में 2 कितना आ जाएगा आंसर 70 2 72। या फिर आप यहाँ से बना सकते हैं कि इकाई अंक कितना है तो 2 है, दहाई अंक कितना है तो 7 है, इकाई दहाई, तो हमें भी यहाँ से भी 72 प्राप्त हुआ या फिर यहाँ से भी 72 हमें प्राप्त हो गया। तो इस टाइप से आप देखिए और सीखिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए तो ज़रूर से ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे होगा कि आपके दोस्त को भी फ़ायदा होगा, हमें भी अपने चैनल पे लगेगा कि हाँ हम जो पढ़ाते हैं कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो चलिए फिर से अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है, संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, वह संख्या निकाले। देखिए यह जो क्वेश्चन जो भी हम बना रहे हैं उसमें सब में हमें क्या करना है, इकाई बराबर y मान लीजिए, दहाई बराबर x मान लीजिए, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, दोनों का एक बार जोड़ लेंगे, उसके बाद दहाई का अंक बना लेंगे, 10 से गुना करके 10x प्लस में y कर लेंगे इकाई और यह हो जाएगा दहाई अंक। ये इतना हमें हर एक क्वेश्चन में लिख के चलना है। देखिए अब 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है, 2 अंकों की संख्या तो यही है तो लिख लेंगे 10x प्लस में y, अंकों के योग के तो x प्लस में y की कितनी गुनी है तो 4 गुनी है, लिख लेते हैं 10x प्लस में y बराबर कितना 4 से x में गुना कर लेंगे 4x प्लस में 4y, यह हो जाएगा 10x, यह प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, और बराबर 4y, यह प्लस में ये इधर लाते हैं माइनस में, 10x में से 4x घटा लेंगे कितना 6x बराबर में 4 गो y में से 1 y घटा लेंगे 3y, 6 इधर गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, बराबर के इस साइड कर लेते हैं 3y बटा में 6, 3 एक 3, 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ जाएगा y बटा 2, x का मान कितना आ जाएगा y बटा 2, समीकरण 1 लिख लेते हैं। फिर से देखिए आगे हमें क्या कह रहा है कि संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं। संख्या कौन तो संख्या यहाँ से लेके चलते हैं, संख्या में 18 जोड़ने पर तो 10x प्लस में y में 18 जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगा पलट जाएगा, मतलब 10 यहीं पर आएगा, y इसके साथ आ जाएगा प्लस में x हो जाएगा, तो लिखेंगे 10x प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, प्लस में y प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में y बराबर 18 प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में 18, 10 में से घटा लेंगे 9x, माइनस में बड़े अंक के साथ माइनस है तो 9y बराबर कितना माइनस 18, 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y बराबर में 18, माइनस 18 9 से काट देंगे 9 दूना 18, x माइनस y बराबर कितना माइनस 2, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे x का जगह पर y बाई 2 रख देंगे, इस x के जगह पर y बटा 2 रख लेते हैं, माइनस y बराबर कितना माइनस 2, 2 इकाई 2 और 1 y में से 2 y घटाएंगे तो कितना माइनस y बटा 2 बराबर कितना माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया 2 दूना 4, हमें कितना प्राप्त हो गया 2 दूना 4, y का वैल्यू कितना रख लेंगे y बराबर 4। अब जब y बराबर 4 आ गया तो यहाँ से x का वैल्यू तो निकल जाएगा, देखिएगा x का वैल्यू x दिया गया, x बराबर y का वैल्यू का रखना है 4 बटा 2, 2 दूना 4, x बराबर हमें कितना आ गया 2 आ गया, और हम संख्या यहाँ माने थे तो लिख सकते हैं ना 10 गुने x का वैल्यू कितना 2 प्लस y का वैल्यू कितना 4, 10 दूना 20 4 24, यही हमें निकल गया। या फिर इकाई हम y माने तो इकाई कितना आ गया 4 आ गया, दहाई कितना माने x माने है तो दहाई का अंक कितना आया है 2 आया, तो यहाँ से भी 24 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में यह जो इतना जो है इतना को तो हम लिख के ही चलेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा, इतना को हम लिख लेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते जाएंगे और आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। तो अब फिर से हम 4 नंबर क्वेश्चन को फिर से 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है,
अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या क्या है। तो हमें वही क्वेश्चन है, तो इकाई अंक हम y लिख दिए हैं, दहाई अंक x मान लिए हैं, जो हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं x + y। यह संख्या का योगफल हो गया और यह दोनों संख्याओं का योगफल, इसमें दहाई भी शामिल है। तो मूल संख्या हम इसे ही मान के चलते हैं और इसे ही मानेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा। तो देखिए क्वेश्चन में है कि दो अंकों की एक संख्या, इन दोनों अंकों का योग 9 है। दोनों अंकों का योग कितना है, x + y = 9 है। समीकरण 1 लिख लेते हैं। और दो अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान पलट देते हैं तो 10y + x, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या प्रदत्त संख्या, इसी संख्या का अनुपात दिया गया है तो लिख लेते हैं 10x + y बराबर, अनुपात कितना है 3:8, 3/8, 8 से इसमें गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10×8 80y + 8x बराबर, 10x को 3 से 10x में गुना कर लेते 10 तिहाई 30x + 3y। अब क्या करते हैं, x को एक साथ और y को एक साथ कर देते हैं तो यहाँ है 80y, यह प्लस में ये लाएंगे तो माइनस में 3y बराबर में 30x + 8x है, इधर लाएंगे तो माइनस के 8x। 80 में से 3 घटा लेंगे तो कितना 77, 77y बराबर में हो जाएगा 22x। 11 से काट लेते हैं, 11 × 7 = 77, 11 दूना 22, यह हो जाएगा 7y बराबर में 2x, 7y बराबर में 2x हम इसे लिख दिए हैं। या 7y है, देखिएगा 7y बराबर में 2x, तो y यह मान ले आते हैं और x गुना में है तो इस साइड लाएंगे तो भाग में, 2 यहीं पर रहेगा, या 7 गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में। अब जो आमने सामने है वही उसका मान हो गया, जैसे y का मान हो गया 2 और x का मान हो गया 7, तो हमें संख्या प्राप्त करना, तो देखिए इसी संख्या में से हम प्राप्त करते हैं 10 गुने x का वैल्यू कितना आ गया है 7, जो आमने सामने 7 + में y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो लिख लेंगे 2, 10 × 7 = 70, 70 × 2 = 72 आपका आंसर है। या आप अगर इस पर चलते हैं इकाई और दहाई पर, तो इकाई अंक कौन माने हैं 2, तो 2 और दहाई अंक कौन माने हैं 7, तो 7 आंसर 72 आपका आंसर होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या यह हो गया और अंकों का योगफल 9 है, तो यहाँ से लिख लेते हैं अंकों का योगफल x + y, अंकों का योगफल कितना है 9 है। समीकरण हम 1 मान लेते हैं और दो अंकों की एक संख्या यह है, या फिर इसे मूल संख्या कहिए। फिर है कि उस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो यहाँ से लिखते हैं 10x + y, इसका 9 गुना, ठीक, इसका 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से, अंकों के क्रम को पलट देंगे तो 10y + x, अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो यह 2 गुना है। लिख लेते 9 से 10 में गुना करें 9 दहाई के 90x + 9y बराबर में 2 से गुना कर लेंगे 10 दूना 20y + 2x। अब 90x यह प्लस में लाएंगे इधर तो माइनस में 2x बराबर में 20y है, कितना है 20y प्लस में 9y, इधर लाएंगे तो माइनस के 9y। देखिए 90 में से 2 घटा लेंगे कितना 88x बराबर में 20 में से 9 घटा लेंगे कितना 11y, 11 से काट लेते 11 के 11, 11 8 88, 8x बराबर y, 8x बराबर y हमें आ गया, तो इसे हम लिख लेंगे समीकरण 1। अब देखिए फिर उस संख्या का या फिर संख्या ज्ञात करना, हमें तो संख्या ज्ञात करना है, तो y बराबर कितना आ गया 8x, या फिर हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिएगा 88x बराबर में 11y है,
तो x के नीचे y ले आते हैं, x बटा y बराबर में 11 ऊपर और 88 नीचे, 11 के हम 11, 11 अठे 88, x बटे y बराबर में 1/8। इस टाइप से हम इसमें बना लेते हैं। जो आमने सामने रहता है ना उसका मान हो जाता है, x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू 8 हो जाएगा। देखिए संख्या अब हम प्राप्त करते हैं कि x प्लस y दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और इस संख्या को देखिए 10 गुने 10 में 1 से गुना कर लेंगे तो 1 प्लस में y का मान जोड़ लेंगे तो y का मान कितना है 8। 10 इकाई 10 प्लस में 8 बराबर कितना 18 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से 1 में 8 जोड़ लेंगे तो 9 भी प्राप्त हो जाएगा। इकाई का अंक y है तो y कितना है 8 है। दहाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक कितना है 1 है। यहाँ से भी हमें प्राप्त हो गया, एक यहाँ से भी प्राप्त हो गया, यहाँ से समीकरण भी संतुलित हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम हो जाती है। वांछित संख्या हमें प्राप्त करना है, वांछित संख्या हमें प्राप्त करना है। वांछित संख्या यहाँ यह हो जाएगा और अंकों का जोड़ कौन हो जाएगा तो यह अंकों का जोड़ हो जाएगा। वांछित संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन के अनुसार अब हम प्रश्न से सॉल्व करते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या है 10x प्लस में y प्लस में अंकों को पलटने पर तो 10y प्लस में 1 दोनों संख्याओं का योगफल कितना है तो 99 है। देखिए 10 गो x और 1 गो y, 1 गो x तो कितना 11x प्लस में 1 गो y या 10 गो y तो कितना 11 गो y बराबर कितना 99। 11 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस y बराबर कितना 99। 11 से काट लेते 11 नामा 99, x प्लस y बराबर कितना 9, समीकरण 1 हो गया। फिर आगे कह रहा है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, वांछित संख्या यह है तो इसमें 5 जोड़ लेंगे। क्या करेंगे 10x प्लस में y प्लस में 5, वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के, वांछित संख्या के अंकों के जोड़ से इसके जोड़ से के 6 गुने से इसके जोड़ के x प्लस y के जोड़ के 6 गुने से कितना कम है 4 कम हो जाती है। तो वांछित संख्या ज्ञात करना तो यहाँ से लिखेंगे 10x प्लस में y प्लस में 5 बराबर में 6 से x में गुना कर लेंगे 6x प्लस में 6 से y में गुना कर लेंगे 6y माइनस में 4। देखिए 10x प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में 6x प्लस में y या प्लस में लाएंगे इधर बराबर के इधर तो माइनस में 6y बराबर माइनस के 4, या प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में 10 में से 6 घटा लेंगे कितना 4x प्लस माइनस माइनस 6 गो y में से 1 y घटा लेंगे तो 5y बराबर में कितना माइनस के 9, समीकरण यह 2 हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो दोनों को हम एक दूसरे के साथ रख के सॉल्व कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि से, यह प्लस में है तो इस साइड ला के हम माइनस में और फिर यहाँ पे रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से सॉल्व कीजिएगा। क्या समीकरण 1 एवं 2 से x प्लस y बराबर में 9 समीकरण 1 हो गया और 4x माइनस में 5y बराबर में कितना माइनस के 9। इस 5 से ये पूरे टर्म में गुना कर लेते हैं 5 से, तो फिर से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा देखिएगा 5x प्लस में 5y बराबर में 45। अब यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस में 5y बराबर में माइनस के 9। यह प्लस माइनस में तो चिन्ह बदलना कोई ज़रूरत नहीं है, यह दोनों जोड़ में है तो 5 4 लिख लेंगे 9x बराबर में 45 में से 9 घटा लेंगे, 15 में से 9 घटेगा 6, 3 के 3, 9 चौक 36। तो हमें x का मान कितना प्राप्त होगा x बराबर 4। हमें x बराबर 4 प्राप्त हो गया तो यहाँ लिख लेंगे
x के जगह पर कितना रख लेंगे 4 प्लस में y बराबर में 9, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो y बराबर 9 माइनस 4, तो कितना प्राप्त होगा y बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा और x बराबर हमें 4 प्राप्त हो गया। तो हमें मूल संख्या निकालना है, तो लिख लीजिए 10 गुने 4 प्लस में 5, 10 चौक 40 प्लस 5 कितना 45 हमारा आंसर हो जाएगा। या दोनों संख्याओं का देखिएगा योगफल कितना आया था, यहाँ देखिएगा 9 आया था ना, अब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 9 हो जाएगा। ये भी समीकरण पूरा कर दिया। इकाई अंक y है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। दहाई अंक x है तो दहाई के जगह पर 4 लिख लेंगे तो 45, ये भी आंसर है। इस तरह से भी आंसर आएगा इस पर, और यहाँ समीकरण भी संतुलित कर रहा है। तो देखिए, सीखने का कोशिश कीजिएगा, आराम से आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सीख जाइएगा, यह हमें विश्वास है। क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या बताए। अंकों का अंतर कितना है 2 दिया गया, तो लिख लेते x माइनस वाई बराबर हमें कितना दिया गया है 2 दिया गया है। फिर कह रहा कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है और वह मूल संख्या का योग, मूल संख्या क्या है, ये मूल संख्या यहाँ है और दोनों संख्याओं का योग 66 है। तो अंकों को पहले कह रहा है पलटने के लिए, तो 10y प्लस में x अंकों को पलटने पर, और मूल संख्या तो 10x प्लस में y, दोनों का योगफल कितना है 66 है। देखिए 10y और 1y, तो 11y प्लस में 10x और 1x, तो 11x बराबर में कितना है 66। 11 कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस में x बराबर कितना 66, 11 छक 66, तो यहाँ से लिख सकते हैं y प्लस x बराबर 66, और ये भी प्लस में है 6, तो x प्लस y बराबर कितना 6, समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यह 1 हमें प्राप्त है और यह 2 प्राप्त है, तो x माइनस वाई बराबर में 2 और x प्लस y बराबर में 6, यह हम प्लस में यह माइनस में कट जाएगा, 1 2x बराबर में 6 2 8, 2 से कटेगा 4, x बराबर कितना है x बराबर 4 आ गया, तो इसी में रख लेते हैं 4 माइनस वाई बराबर में 2, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4, माइनस वाई बराबर में माइनस 2, 2 से माइनस कर जाएगा तो y बराबर 2। तो यहाँ हम इसमें मान रख देते हैं 10 गुने x का वैल्यू कितना रख देंगे 4, प्लस में y का वैल्यू कितना रख देंगे 10 चौक 40 और 2 42, हमें आंसर प्राप्त हो गया। हमें आंसर कितना आएगा इसका 7 नंबर का आंसर हमें दिया गया है 42 या फिर 24, तो हमें 42 आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 या 24। फिर अब 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।